इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। संत समाज, तीनों पंडालों में लोग खड़े, और भैया हमें दिखाई पड़ रहा वहां उस तरफ लोग दिन भर से खड़े हुए रेलिंग पर, सुबह से ही बेचारे रेलिंग के पास खड़े हैं, इधर भी पागल खड़े हुए हैं। पर क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। यदि हम कह देंगे आगे आ जाओ तो सब तोड़ के एकदम आगे आ जाएंगे, प्रशासन का नियम टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वहीं बने रहो। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग। साधु जी हैं, पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता, पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है। अच्छा देखो, भगवान ने दी जीभ, ये जीभ क्यों दी? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए 2 हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है जीभ क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीभ क्यों दी? है पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो, जीभ दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के ढुमचुक ढुमचुक सुनो, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से, आंख किस लिए दी? है बोलो बोलो। सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसी ही आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो, किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए? वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो। ऊटी शिमला जाने के लिए है? किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामतानाथ, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं जाएंगे, बाहर में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया, ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ,
जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए। पर गुजार किसमें दी? रुपया 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 रुपया, रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। सब रुपया का खेल है, जहां देखो सब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किस किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो? नाक कटवाओगे क्या? नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किस किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा छेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागे सुधाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो, वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया, प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है, उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा, मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की, तो पहन नहीं सकते। अच्छा रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का। अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी, और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा, जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा,
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, अचरज जलधि लांघी गए, अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। इसका दूसरा अर्थ और सुने। आहा, दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी हैं बल सागर। हनुमान जी बल सागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं, समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे, और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है, छूट सकती है। बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ये अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे। हुआ चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा जी पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। संत समाज, तीनों पंडालों में लोग खड़े, और भैया हमें दिखाई पड़ रहा वहां उस तरफ लोग दिन भर से खड़े हुए रेलिंग पर, सुबह से ही बेचारे रेलिंग के पास खड़े हैं। इधर भी पागल खड़े हुए हैं, पर क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। यदि हम कह देंगे आगे आ जाओ तो सब तोड़ के एकदम आगे आ जाएंगे, प्रशासन का नियम टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वहीं बने रहो। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग। साधु जी हैं, पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता? पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है। अच्छा देखो, भगवान ने दी जीव। ये जीव क्यों दी? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। दान के काज दिए 2 हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है जीव क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीव क्यों दी? है पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो, जीव दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के ढुमचुक ढुमचुक सुनो, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से।
आंख किस लिए दी है? बोलो बोलो। सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसी आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो। किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए? वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो। ऊटी शिमला जाने के लिए है? किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामताना, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं रहे। बाढ़ में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया, ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए। पर गुजार किसमें दी? रुपया 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 रुपया। रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। साहब रुपया का खेल है, जहां देखो साहब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किस किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई, हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो? नाक कटवाओगे क्या? नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किस किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा ठेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया।
हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताही मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया, प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा, मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की तो पहन नहीं सकते। अच्छा, रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरेगा। अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांघी गए, अचरज नाही। 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 प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। इसका दूसरा अर्थ और सुने। दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी हैं बलसागर। हनुमान जी बलसागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं, समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है, छूट सकती है, और बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ये अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे। हुआ चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा जी पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। संत समाज, तीनों पंडालों में लोग खड़े, और भैया हमें दिखाई पड़ रहा वहां उस तरफ लोग दिन भर से खड़े हुए रेलिंग पर, सुबह से ही बेचारे रेलिंग के पास खड़े हैं। इधर भी पागल खड़े हुए हैं, पर क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। यदि हम कह देंगे आगे आ जाओ तो सब तोड़ के एकदम आगे आ जाएंगे, प्रशासन का नियम टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वहीं बने रहो। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां ऊपर चढ़े हैं,
कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग। साधु जी हैं, पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता, पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है। अच्छा देखो, भगवान ने दी जीव, ये जीव क्यों दी? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। दान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है जीव क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीव क्यों दी? है पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो, जीव दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के ढुमचुक ढुमचुक सुनो, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से, आंख किस लिए दी? है बोलो बोलो। सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसी ही आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो, किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए? वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो। ऊटी शिमला जाने के लिए है? किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामतानाथ, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं जाएंगे, बाढ़ में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया, ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए। पर गुजार किसमें दी? रुपया 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 रुपया, रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। साहब रुपया का खेल है, जहां देखो साहब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किस किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई, हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो? नाक कटवाओगे क्या? नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किस किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा ठेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं।
फेंकते हैं, हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागे सुधाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया, प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की तो पहन नहीं सकते। अच्छा रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का। अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांधि गए अचरज नाही, जलधि लांधि गए अचरज नाही, जलधि लांधि गए अचरज नाही, जलधि लांधि गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही,
इसका दूसरा अर्थ और सुने। आहा, दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी हैं बल सागर। हनुमान जी बल सागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं, समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे, और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है, छूट सकती है, और बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ये अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे। हुआ चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा जी पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। संत समाज, तीनों पंडालों में लोग खड़े, और भैया हमें दिखाई पड़ रहा वहां उस तरफ लोग दिन भर से खड़े हुए रेलिंग पर, सुबह से ही बेचारे रेलिंग के पास खड़े हैं। इधर भी पागल खड़े हुए हैं, पर क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। यदि हम कह देंगे आगे आ जाओ तो सब तोड़ के एकदम आगे आ जाएंगे, प्रशासन का नियम टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वहीं बने रहो। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग। साधु जी हैं, पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता? पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है। अच्छा देखो, भगवान ने दी जीव। ये जीव क्यों दी? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। दान के काज दिए 2 हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है जीव क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीव क्यों दी? है पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो, जीव दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के ढुमचुक ढुमचुक सुनो, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से, आंख किस लिए दी? है बोलो बोलो। सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसी ही आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो, किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए? वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो,
ऊटी शिमला जाने के लिए है। किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामतानाथ, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं जाएंगे, बाहर में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए। पर गुजार किसमें दी? रुपया 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 रुपया। रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। साहब रुपया का खेल है, जहां देखो साहब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो? नाक कटवाओगे का? नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा ठेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो। पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो, वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया, प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है, उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर,
इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की, तो पहन नहीं सकते। अच्छा रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का। अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा, आहा प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। इसका दूसरा अर्थ और सुने। आहा, दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी हैं बलसागर, हनुमान जी बलसागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। राम दूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं, समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है, छूट सकती है, और बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ही अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे। हुआ चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा जी पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। संत समाज, तीनों पंडालों में लोग खड़े, और भैया हमें दिखाई पड़ रहा वहां उस तरफ लोग दिन भर से खड़े हुए रेलिंग पर, सुबह से ही बेचारे रेलिंग के पास खड़े हैं, इधर भी पागल खड़े हुए हैं। पर क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। यदि हम कह देंगे आगे आ जाओ तो सब तोड़ के एकदम आगे आ जाएंगे, प्रशासन का नियम टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वहीं बने रहो। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग। साधु जी हैं, पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता? पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है। अच्छा देखो, भगवान ने दी जीभ। ये जीभ क्यों दी? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए 2 हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है
जीभ क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीभ क्यों दी है? पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो, जीभ दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के ढुमचुक ढुमचुक सुनो, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से, आंख किस लिए दी है? बोलो बोलो, सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसे ही आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो, किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए? वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो, ऊटी शिमला जाने के लिए है? किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामताना, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं जाएंगे, बाहर में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया, ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए। पर गुजार किसमें दी? रुपया 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 रुपया, रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। साहब रुपया का खेल है, जहां देखो साहब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई, हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो? नाक कटवाओगे का? नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा ठेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता।
उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागे सुधाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की तो पहन नहीं सकते। अच्छा, रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का। अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है। जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांघि गए अचरज नाही। 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 प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। इसका दूसरा अर्थ और सुने। दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी हैं बलसागर। हनुमान जी बलसागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। राम दूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं। समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है, छूट सकती है, और बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ही अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे। हुआ
चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा जी पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। संत समाज, तीनों पंडालों में लोग खड़े, और भैया हमें दिखाई पड़ रहा वहां उस तरफ लोग दिन भर से खड़े हुए रेलिंग पर, सुबह से ही बेचारे रेलिंग के पास खड़े हैं, इधर भी पागल खड़े हुए हैं। पर क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। यदि हम कह देंगे आगे आ जाओ तो सब तोड़ के एकदम आगे आ जाएंगे, प्रशासन का नियम टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वहीं बने रहो। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग। साधु जी हैं, पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता, पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है। अच्छा देखो, भगवान ने दी जीभ, ये जीभ क्यों दी? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए 2 हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है जीभ क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीभ क्यों दी है? पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो, जीभ दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के ढुमचुक ढुमचुक सुनो, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से, आंख किस लिए दी है? बोलो बोलो। अपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, देखने क्या? बोलो, किस लिए दी? दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए? वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो। ऊटी शिमला जाने के लिए है? किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को। चलो बागेश्वर धाम मिलाना, ये तन जीवन, ये जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए। पर गुजार किसमें दी? रुपया 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 रुपया, रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। साहब रुपया का खेल है, जहां देखो साहब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किस किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ।
अरे भाई हाथ उठाने में क्या जाता है, तुम लोग बहुत कंजूस हो, क्या बांधा वालो नाक कटवाओगे का, नक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किस किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा ठेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं, उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना, देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते, क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो भाग्य सुधाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो, वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया, प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है, उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा, मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की तो पहन नहीं सकते। अच्छा, रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का। अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी, और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा, जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांघी गए अचरज नाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, जलधि लांघी गए अचरज
जलधि प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई। इसका दूसरा अर्थ और सुने। आहा, दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी हैं बलसागर। हनुमान जी बलसागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं। समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है, छूट सकती है। बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ही अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे। हुआ चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा जी पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। संत समाज, तीनों पंडालों में लोग खड़े, और भैया हमें दिखाई पड़ रहा वहां उस तरफ लोग दिन भर से खड़े हुए रेलिंग पर, सुबह से ही बेचारे रेलिंग के पास खड़े हैं। इधर भी पागल खड़े हुए हैं। पर क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। यदि हम कह देंगे आगे आ जाओ तो सब तोड़ के एकदम आगे आ जाएंगे, प्रशासन का नियम टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वहीं बने रहो। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग। साधु जी हैं? पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता? पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है। अच्छा देखो, भगवान ने दी जीभ। ये जीभ क्यों दी? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए 2 हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है जीभ क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीभ क्यों दी? है पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो। जीभ दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के ढुमचुक ढुमचुक सुनो, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से। आंख किस लिए दी? बोलो बोलो। सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसी आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने गया? बोलो।
अरे जोर से बोलो। किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए, वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो। ऊटी शिमला जाने के लिए है? किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामताना, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं जाएंगे। बाहर में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया, ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए। पर गुजार किसमें दी? रुपया 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 रुपया। रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। सब रुपया का खेल है, जहां देखो सब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किस किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई, हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो? नाक कटवाओगे क्या? नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किस किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा छेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो। पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो, वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया।
इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया, प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है, उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा, मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की, तो पहन नहीं सकते। अच्छा, रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का। अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा, जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। इसका दूसरा अर्थ और सुने। दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी हैं बलसागर। हनुमान जी बलसागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं, समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है, छूट सकती है, और बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ही अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा, बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे। हुआ चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा जी पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। संत समाज, तीनों पंडालों में लोग खड़े, और भैया हमें दिखाई पड़ रहा वहां उस तरफ लोग दिन भर से खड़े हुए रेलिंग पर, सुबह से ही बेचारे रेलिंग के पास खड़े हैं। इधर भी पागल खड़े हुए हैं, पर क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। यदि हम कह देंगे आगे आ जाओ तो सब तोड़ के एकदम आगे आ जाएंगे, प्रशासन का नियम टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वहीं बने रहो। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग। साधु जी हैं, पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता? पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है।
अच्छा देखो, भगवान ने दी जीभ। ये जीभ क्यों दी? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है जीभ क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीभ क्यों दी? है पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो। जीभ दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के ढुमचुक ढुमचुक सुनो, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से, आंख किस लिए दी? है बोलो बोलो। सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसे ही आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो, किस लिए दी? संतों के भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए? वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो। ऊटी शिमला जाने के लिए है? किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामताना, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं जाएंगे, बाहर में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया, ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए। पर गुजार किस में दी? रुपया 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 रुपया, रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। सब रुपया का खेल है, जहां देखो सब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किस किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई, हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो? नाक कटवाओगे का? नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किस किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा ठेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले
जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागे सुधाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की तो पहन नहीं सकते। अच्छा, रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का। अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांघि गए अचरज नाही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। इसका दूसरा अर्थ और सुने। दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी हैं बलसागर। हनुमान जी बलसागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। राम दूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं, समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है,
छूट सकती है, और बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ही अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे। हुआ चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा ही पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। संत समाज तीनों पंडालों में लोग खड़े, और भैया हमें दिखाई पड़ रहा वहां उस तरफ लोग दिन भर से खड़े हुए रेलिंग पर, सुबह से ही बेचारे रेलिंग के पास खड़े हैं, इधर भी पागल खड़े हुए हैं। पर क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। यदि हम कह देंगे आगे आ जाओ तो सब तोड़ के एकदम आगे आ जाएंगे, प्रशासन का नियम टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वहीं बने रहो। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां ऊपर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जो जहां जहां विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग। साधु जी हैं? पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता? पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है। अच्छा देखो, भगवान ने दी जीभ। ये जीभ क्यों दी? कान दिए सुनवे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए 2 हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है जीभ क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीभ क्यों दी है? पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो। जीभ दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के ढुमचुक ढुमचुक सुनो, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से। आंख किस लिए दी है? बोलो बोलो। सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसे ही आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो। किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। दान किस लिए? वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो। ऊटी शिमला जाने के लिए है? किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामतानाथ, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं जाएंगे, बाहर में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया, ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो।
मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए, पर गुजार किसमें दी? रुपया 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 रुपया, रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। सब रुपया का खेल है, जहां देखो सब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो नाक कटवाओगे? क्या नाक कटा हरो? शमशान यात्रा अर्थी किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा ठेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागे सुधाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो, वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया, प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है, उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा, मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की तो पहन नहीं सकते। अच्छा, रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का।
अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, अचरज नाही, जलधि लांघी गए, अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, इसका दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओ, हनुमंत अतुलित बल, धामा पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है, छूट है, बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ही अभिमान नहीं रखना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे। हुआ मानो हमारा बांदा जी पूरा राममय हो गया। आज की चर्चा लेट हो गए।